क्या अभिजान हम्म। खा लिया आपने? हाँ, खा लिया? ये देखिए आपका मैंने सिवा फिनिश था। कर लिया है और बहुत मज़े का बना। ये नहीं कि मैंने बनाया, लेकिन ये कि अंदर से इसकी जो बहुत मज़े का जो अंदर जिंगर बनाया है। और इस तरह अगर चले अब आप आप खाएं मजे से बहुत मज़े का, आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए बना के। इस तरीके से आप खाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह ताला आपकी सेहत में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और आसानियाँ अता फरमाए और आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। यही दुआ आप मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए कीजिए। जी गुड़िया आपी, आज क्या मज़े वाली चीज़ बन रही है आज इतनी? आज मैंने सोचा कि बच्चों बड़ों सबके फेवरेट बर्गर होते हैं, जिंगर बर्गर। तो आपसे ये रेसिपी शेयर करते हैं कि मैं किस तरह जिंगर बर्गर आसान तरीके से आपी, आसान तरीके से, जो झटपट बन जाए। झटपट तरीके से, तो वो आपसे शेयर करते अब हैं। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिले सबसे पहले बर्गर है। जी, ये आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। 4 और बर्गर लिए हाँ आप, जी, ठीक है। और फिले लिए। ये जो है ये ब्रेस्ट पीस है, उसके स्लाइस कर लिए मैंने। फिले आपने हाँ बना जी, लिए। फिले बना लिए। इस तरह दो, मतलब एक मुर्गी ली है, उसके दो ब्रेस्ट होते हैं ना, तो उसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया। और ये ठीक 2 अदद अंडे हैं। जी, ये अदरक लहसुन ड्राई। गार्लिक हाँ जी, और अदरक लहसुन जो है हाँ ना वो गार्लिक ड्राई। पाउडर। और ये जो है चावलों का आटा है, ये कॉर्नफ्लोर है, और ये मस्टर्ड पेस्ट है। दही कह लें कि 3 टेबल स्पून हमें जितनी चाहिए होगी। ये काली मिर्च, ये लाल मिर्च, और ये नमक। जी, और ये कह लें कि ये मैदा है, हमें टॉपिंग के लिए चाहिए। ठीक है। और ये गार्लिक में वो नहीं भी है तो आप सादी भी ले सकते हैं। और ये जिसको चिली गार्लिक पसंद है या सिंपल जो भी है, तो क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ टमाटो केचप खाते हैं, कुछ चिली गार्लिक, तो मैंने दोनों रख लिए। तो अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले जो मैंने फिले काटे थे, जी, इसको मैं ऐसे रख के, आप कोई भी बेलन से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना मैं इसको ज़रा थोड़ा प्रेस कर लूँगी, ताकि जब हम इसको फ्राई करें ना तो ये अंदर तक गल जाए ना। तो इस तरह अच्छी तरह मैरिनेशन अच्छी तरह, हाँ। तो ये आप बेलन से भी कर सकते हैं। रोटियां बनाते हैं उसके ऊपर शॉपर चढ़ाएं और ये इस तरह रख के तो आप खूब फैटी लगाएं। जिस पे गुस्सा आया उसका सोच के ना, उसका सोच के इसको इसकी फेंटी लगाए चिकन, इसके ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा है हमें, है ना? ठीक है, इस अच्छा, तरह ये हो करके गया। अब ना हम सारे तो कर लेते हैं आपने ना, ना, फिर हाँ दिखाते जी, हैं आपको। ये सारे जो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम एक बाउल में कह लें हाफ कप जो है वो दही लेंगे, क्योंकि हमारे पास मैरिनेशन के हाँ लिए जी, 4 से 5 अदद फिले है। जी, तो उस हिसाब से ये हमने 3 से 4 टेबल स्पून दही लिया है। उसमें हम पिसी लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं कि किसी को ज़्यादा पसंद होती है, किसी को कम होती है। लेकिन ये पिसी काली मिर्च 1 टीस्पून मैंने डाला है। और नमक डालूँगी हाफ़ टी स्पून। और उसके बाद जो है इसको मैरिनेट कर दूँगी मैं। और ऑरिगानो बीच में डलेगा इसके, अगर नहीं भी है तो आप ना डालें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये है कि अगर है तो डालेंगे। हाँ जी, इसका फ्लेवर अच्छा होता है। और ये जब आप लेके आए ऑरिगानो या कोई हर्ब्स ऐसे, तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये ज़रूर आप ना जल्दी इस्तेमाल कर लिया करें। तो ये हमने ऑरिगानो डाल दिया। अब इसको फिर हम मिक्स करेंगे, थोड़ा और डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। हाँ, लीमू है, आप लीमू डाल लें, या ये लेमन जूस डाल लें, जो भी इस पर तौफीक कह लें, जो भी घर में हाँ, जो भी घर में अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, इसको मिक्स करने के बाद ये जो फिले जिनकी हमने अच्छे तरीके से फेंटी लगाई थी, तो ये फिर इसके अंदर डाल देंगे। तो इसके ज़ाहिर है जब हम जिंगर बर्गर बनाते हैं, इसके 2-3 पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आप वो सबसे पहले
आप इसकी सॉस होती है, 2 तरह से सॉस होती है, और फिर ये मैरिनेट चिकन को आप करके ज़रा 10-15 मिनट रख दें तो आपके जो बर्गर हैं वो बहुत मज़े के बनेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि आपसे ये शेयर करती हूँ कि मैं सबसे पहले मैरिनेट करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर सॉस मैं बनाती हूँ। तो ये मैंने मैरिनेट करके एक तरफ रख दिया है। ये मैंने ये देखिए, ये मैंने खीरा आप फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने सिरके में पिकल जो होता है सिरके में वो यूज़ किया है। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और ये आइसबर्ग है, ये आप मतलब सैंडविच में, और इसको आपने छुरी नहीं लगानी, इसको आपने ऐसे करके और हाथ से ही जो है वो इतने इतने पीसेस में कर लेना है। तो आप इसकी जगह बंद गोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने इसी तरह छोटा छोटा काट के एक तरफ रख लिया। हाँ जी, अब हम सॉस बनाते हैं। ये मैंने बंद गोभी थोड़ी सी ली है, उसको बारीक काटा है। इसमें आप खीरा भी शामिल कर सकते हैं। और ये मैंने मेयोनीज़ 3 टेबलस्पून डालें, और उसके बाद मैं केचप डालूँगी। आप कोई भी केचप ले सकते हैं जो आपको पसंद है। तो उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसमें हल्का सा नमक डालेंगे और काली मिर्च डाल के इसकी एक सॉस बना लेंगे। तो इसको मिक्स करेंगे। अब ये मैं मस्टर्ड पेस्ट डाल रही हूँ, ये कह लें कि 1 टीस्पून डाली है मैंने। आपको अगर पसंद है आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये मेयोनीज़ है, मस्टर्ड पेस्ट है, और बंद गोभी है, और खीरा है। इसको मैंने नमक काली मिर्च के साथ ये एक सॉस बना ली है। अब मैं दूसरी सॉस बनाती हूँ। आप ये केचप ले सकते हैं, चिली गार्लिक भी ले सकते हैं। मैंने सादा सिंपल केचप ली है 3 टेबलस्पून। इसमें मैं मेयोनीज़ डालूँगी, नमक, काली मिर्च डालूँगी, और ये भी एक सॉस बना के, ताकि बर्गर के एक साइड पे ये वाली लगाएं और दूसरे साइड पे वो जो बंद गोभी खीरे की जो आपने मज़ेदार सी सॉस बनाई है वो आप बना के दूसरी साइड पे, और दरमियान में जिंगर बर्गर जो हम अभी मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ है, अब इसको फ्राई करेंगे। आप फ्राई किस टॉपिंग से करेंगे तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने कहा सबसे पहले ये सॉस वगैरह बना के रख लूँ। तो ये इस तरह बहुत मज़ेदार सी सॉस, कलर आप देखें। और ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर और डालूँगी मैं, ताकि ब्लैक पेपर का टेस्ट अच्छा आता है। और नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, तो ये 2 सॉस तैयार हो गई हैं। अब मैं मैदा लेंगे, मुझे लग रहा है आपने अभी खोला पैकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम मैदा लेंगे। मैदा मतलब आपने ज़ाहिर है फ्राई करना है, लेनी है ना, हाफ प्याली लेना है, ठीक है। ये 5 से 6 अदद जो है ना चम्मच, वो चम्मच हो गए। और ये इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये आप जिपर लॉक है, लॉक है, जितना चाहिए आपको उसके बाद आप इसको रख सकते हैं। और हम आप भी उसके बाद चावलों का आटा जो है वो आप 3 टेबलस्पून कह लें। ये बड़ा है तो इस आपने वजह से, हाँ जी, एक डाला है, एक डाला है, लेकिन ये है कि अब ये मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी। ये भी एक टेबलस्पून मैंने चावलों का डाला है, और एक ये क्योंकि ये बड़ा चम्मच है तो इसलिए ये, वैसे अगर नॉर्मल खाने वाला है तो 3 डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये मिक्स कर लिया है। फिर उसके बाद जो है वो पिसी मिर्च कह लें कि ये 1 टेबलस्पून, ठीक है जी। ये हमने डाल के ब्लैक पेपर, इसमें, हाँ जी, ये ब्लैक पेपर आप कह लें कि 1 टीस्पून ही डालिए। और ये नमक भी जो है ये कह लें हाफ टीस्पून डाल के, अब इसको मिक्सिंग कर लें। हाँ जी, इसको हमने मिक्स ऐसे ड्राई ही रहेगा, क्योंकि जाहिर है हमने वो जो जिंगर बर्गर के ऊपर कोटिंग मज़े की होती है, तो ये कोटिंग ऐसे ही रहेगी, ठीक है। ठंडा पानी, इसके स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये है कि बनता बहुत मज़े का है। ठंडा, हाँ जी, आप फ्रिज का यख ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी तो आपने लेंगे, पहले ही रख दिया। हाँ जी, वो फिर आपसे अब ये हम अब अंडा करें। हाँ जी, मैंने हाँ जी अंडे लिए 2 अदद। इसमें मैं कह लें कि 2 टेबलस्पून जी दूध के डाल के, और ये पिसी काली मिर्च इसमें डालूंगी फ्लेवर के लिए जी।
और थोड़ा सा नमक लेके इसको भी रख देंगे एक तरफ। सबसे पहले ये जो हमने फिले मैरिनेट करके रखे हुए थे, मैरिनेट हो गए अच्छी हाँ तरह? जी मैरिनेट हो गए। आप 10-15 मिनट भी रखेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। उसके बाद जो हमने ड्राई मैदा, कॉर्नफ्लोर और चावलों का आटा मिक्स किया था जी, इसमें हम करेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम जो इसको रख देंगे। ये जो आपने हाँ जी अंडा की, हाँ और जी दूध में, हाँ जी अंडा और दूध है उसमें कोटिंग करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम ड्राई मैदे में करेंगे जी, तो इस तरह जो है आपने 2 से 3 दफ़ा एक फिले को करना है, जिससे वो जिंगर बर्गर जैसी जो है ना मतलब क्रिस्पी कोटिंग, हाँ जी कोटिंग आएगी। आपने फिर इसके बाद डालना है। अच्छा, जिन लोगों को अंडे से एलर्जिक होती है, मतलब नहीं खाते हैं, तो आप फिर वो ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं अंडे की बजाय। यख ठंडा पानी जो होता है वो आप रखें और इसी तरह करें। लेकिन ज़ाहिर है अंडे से कोटिंग और अच्छी आती है, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें इंशाल्लाह वो भी आपसे रेसिपी शेयर करेंगे कि किस तरह जो लोग अंडा नहीं खाते हैं वो जिंगर बर्गर किस तरीके से जो है वो बना सकते हैं। आप अच्छी तरह इसको वो करें ताकि जो एक अंडे का वो है वो निकल जाए और फिर ड्राई होके, तो ये देखें आप, ये अब हाँ जी ये देखें माशाल्लाह से किस तरह ये फिले की जो है जिंगर बर्गर की शक्ल अभी हम फ्राई करेंगे। तो ये आप 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरीके से करें। और इसी तरीके से ये मैं दूसरा फिले कर रही हूँ कि सबसे पहले जो है पहले इसको ड्राई मैदे में, कॉर्नफ्लोर में, फिर उसके बाद अंडे में ये मैं 2 से 3-4 दफ़ा कर लें। हाँ जी, तो ये आपको बहुत क्रिस्पी बन जाएगा और इसकी कोटिंग बहुत मज़ेदार होती है। आपको पता है बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, हमारे घर में भी फेवरेट है। मैंने कहा चलें इस तरह, इसीलिए आपने इतने दिनों बाद फरमाइश पूरी की। हाँ जी मैंने कहा चलें तबीयत भी नहीं ठीक है, थोड़ी ऐसी रेसिपी हो। हालांकि ये बर्गर काफ़ी लेंथी इस वजह से होता है कि सबसे पहले मैरिनेट किया जाता है, फिर इसकी सॉस बनाई जाती है। लेकिन ये है कि फिर ये आपको पता है सब जो बर्गर पसंद करते हैं, तो फिर ये इसीलिए तो फिर मज़ा आता है कि सब शौक से खाते हैं जिंगर बर्गर। तो ये आप अच्छे तरीके से उसको कीजिए ताकि अंडे की जो वो ख़त्म हो जाए कोटिंग और ये ड्राई लग जाए। उसके बाद आपने जो है उसको झाड़ना है और फिर ये इस तरीके से आप ये माशाल्लाह से कोटिंग देखें जिंगर बर्गर की जो हम बनाएंगे इसकी, तो इस तरीके से आए। ये इस तरह मैं करके रख लूँगी सारे। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये घी गरम हो गया, आप ऑयल भी, मैंने ऑयल लिया है। तो उसके बाद जो है वो आप जितनी भी आपकी बड़ी कढ़ाई है या पैन है आप उतने फिले डालें, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि 2 से 3 अदद डालें और उसको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये अंदर से कच्चा है तो पलटते हुए भी उसको जगह मिले, तो इसलिए मैंने 2 डाले। अभी हम पलटेंगे हल्की आंच पे, हाँ जी ये करना है आपने, तभी उसकी कोटिंग जो है वो मज़े की आएगी। ठीक है, अब ये हो जाए फ्राई फिर हम दिखाते हैं। हाँ जी ये देखिए हल्की आंच पे एक तरफ से कोटिंग हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह हल्की आंच पे हमारे ये जिंगर जो है ये फ्राई हो रहा है। इस तरह आपने तेज़ आंच में नहीं करना ताकि ऊपर की कोटिंग भी ना जले, और ये हल्की आंच में जो है वो, इसमें कोई कॉर्नफ्लेक्स नहीं डाला है, ये वैसे बहुत मज़े का बनेगा फिले। ये सबसे पहले हम हमने एक पे वो केचप वाली सॉस लगाई, हाँ जी, एक पे ये जो हमने दूसरी बनाई थी, ये जो हमने बंद गोभी, मतलब आइसबर्ग भी डाल सकते हैं। बंद गोभी नहीं डाली आपने? मैंने आइसबर्ग डाला, लेकिन अगर ना हो जिनके पास तो वो बंद गोभी भी डाल सकते हैं। ऐसे ही आइसबर्ग के साथ जो फ्लेवर मतलब मज़े का आता है ना, तो लेकिन अक्सर नहीं भी मिलती है, तो उसके लिए ये नहीं है ना कि बर्गर ना ही बनाए, तो आप उसकी जगह बारीक बंद गोभी भी काट के यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरी हमने सॉस बनाई है
तो ये इस तरीके से मैं करके सारे अभी रख हम लूँगी। कर लें फिर आपको। और ये माशाल्लाह से ये देखिए ये चिकन पैटी मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ कि माशाल्लाह से ये गल चुका है चिकन भी। और ये चिप्स मैंने साथ बनाए हैं, तो ये अब हम इसके अंदर रखेंगे। आप ये पीकू बर्गर भी है। ये हाँ जी, ये गुड़िया का, इसको पीकू बर्गर भी कहते हैं क्योंकि पीकू भी हमारे साथ हर चीज़ जो है वो टेस्ट करता है। तो ये पीकू गुड़िया बर्गर के पे किचन में छोटा सा हाँ, छोटा सा बर्गर कोटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हाँ जी, ये इस तरीके से हम रखेंगे। और ये दूसरा हिस्सा इसके ऊपर रखेंगे, ये वाला। फिर आइसबर्ग डालेंगे ऊपर। आप साबुत भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा चॉप कर लिया ताकि मज़े का जो है वो फ्लेवर आए। और इसके ऊपर अब हम बर्गर का दूसरा हिस्सा रख देंगे। ये हमारा जो है जिगर बर्गर तैयार। हाँ आपके जी, ये जिंगर तैयार माशाल्लाह है। से हमारा जिंगर बर्गर तैयार है। और आप इस तरीके से बनाइए, जल्दी भी बन जाता है और खाने में भी बहुत मज़े का है। और ये रात के टाइम बना रहे हैं तो इसलिए मैंने फिर कैंडल भी जला दी है और गुड़िया को भी बिठा दिया क्योंकि गुड़िया काफ़ी दिनों से जो गायब थी, भागी हुई थी। अब आ गई है वापस। हाँ, तो ये अब आप ज़रूर ये रेसिपी जो है वो इस तरीके से बनाइएगा। सॉस बना के हर चीज़ बना के रखिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अल्लाह हाफिज़ कर दें आप ही। अल्लाह हाफिज़। आप ही जान, मैंने तो अपना फिनिश कर लिए। इतना मज़े का था। सोनिया ने तो मैंने खा लिया फटाफट। बताया भी नहीं कि कैसा लगा। अब मैंने कहा बताने में लग जाऊंगी ना तो भूख लगी थी। इसको भूख लगी हुई थी और ये मैं खा रही हूँ। मुझे चिली गार्लिक के साथ मज़े का लगता है। सब लोग वैसे खाते हैं